हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। अभी जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये पावर सीरीज का क्वेश्चन है। इसी बार सीएसआर नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। दिसंबर का जो एग्जाम हुआ अभी 28 तारीख को उसका। और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अगेन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का पिछले बार आया था कि सर इसमें ये मिसिंग था, इसमें ये एक ऑप्शन था। तो ठीक है, अगर इसमें भी कुछ लगता है आपको कि मेरा कुछ ऑप्शन या गलत है या मैंने गलत लिखा है, आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि मैं इसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा और इस पर करेक्ट आंसर दूंगा। अगर ये क्वेश्चन है तो उसका मैं करेक्ट आंसर दूंगा, ठीक है। और ये बहुत लोगों ने पूछा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये पावर सीरीज का क्वेश्चन कैसे हमें बनाना है और हमें कैसे अप्रोच करना है। बनाएं, आगे बढ़ें, इसके पहले बता दें जिन लोगों से क्वेश्चन बना बहुत बढ़िया, जिन लोगों से नहीं बना, अब मैं जब इसका सॉल्यूशन दूंगा तो बहुत ही ज़्यादा दूसरे डायमेंशन में ना जाए। ये सोचें कि इसको आने वाले एग्जाम्स में मैं कैसे अच्छे से बना सकता हूँ विथ कॉन्फिडेंस, राइट। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, विथ कॉन्फिडेंस। और वो चीज़ मेरा कैसे डेवलप हो वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, क्वेश्चन क्या है देन। तो कंसिडर दिस पावर सीरीज ए एन एक्स एन। अब बोला जा रहा है कि ये जो हमारा पावर सीरीज है तो ये पावर सीरीज कन्वर्ज करेगा फॉर मॉड एक्स लेस देन हाफ। Radius of convergence for this power series is 1 by e. The power series converges at x equal to 5. Power series converges at x equal to 3. ठीक है, ये क्वेश्चन है। मतलब एक पावर सीरीज दे रखा है, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे बातचीत हो रही है, और फिर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स देके पूछा जा रहा है कि यहाँ पे हमारा पावर सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या क्या है, करेक्ट। इसी पे बातचीत हो रही है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। ओके, सो क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो, हाउ वन शुड थिंक टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करने के लिए। तो पहली बात, जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट द पावर सीरीज, है ना। तो अगर आपको पता होगा, गिवन ए पावर सीरीज this a and xn, we can define so called a radius of convergence 1 upon that lim sup of this, provided अगर ये क्वांटिटी जीरो हुआ, आर को हम लोग प्लस इन्फिनिटी डिफाइन करते हैं, और अगर ये इन्फिनिटी हुआ लिम्स ऑफ, तो हम इसको जीरो डिफाइन करते हैं, ठीक है। एंड ऑन दैट बेसिस वी नो दैट अगर मॉड एक्स लेस देन आर है तो ये हमारा पावर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। अगर ये मॉड एक्स आर से बड़ा है तो ये हमारा सीरीज डाइवर्जेंट है। और मॉड एक्स इक्वल टू आर, यहाँ पे केसेस दो भाग में बटेंगे, कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है। तो वी आर नॉट श्योर ऑन दैट केस, ठीक है। इन आवर केस, यहाँ पर अगर हम लोग आ जाए, हेयर हमें ये दी गई है, तो एक बार और ध्यान से चल जाए। क्वेश्चन ये दिया है एन का पावर एन स्क्वायर 1 + n का स्क्वायर एक्स एन। सो हेयर दिस इज ए एन एक्स एन, जहाँ पे कि ए एन इज एन का पावर एन स्क्वायर 1 + n का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक। तो इसको अगर थोड़ा हम लोग बढ़िया से सजा दें, सो दिस इज एन स्क्वायर, राइट। सो ये एन का पावर 1/n अगर हम लोग देखें तो या ये n बाई n प्लस n, ये n स्क्वायर बाई n, राइट। सो n बाई 1 + n, तो ये पावर n। इसको थोड़ा अरेंज कर दें अच्छे से, 1 + n का पावर, एंड दिस कन्वर्जेस टू 1/n। सो सो दिस n का पावर 1/n, दिस सीक्वेंस कन्वर्ज टू दिस मेंबर, राइट। n को नीचे लाया, दिस कन्वर्ज टू दिस e. So 1 + 1/n goes to e. So this full ratio goes to e. So radius of convergence is 1 upon this ratio. So this is e. दिया गया आपका e। तो इसका मतलब कि अगर mod x
लेस देन ई हुआ तो पावर सीरीज कन्वर्जेंट, और मॉड एक्स अगर ई से बड़ा हुआ तो हमारा पावर सीरीज डाइवर्जेंट। मॉड एक्स इक्वल टू ई हुआ देन वी हैव टू चेक, फिर हम लोग चेक कर लेंगे एक्स इक्वल टू ई पुट करके, वी शुड चेक दैट वो कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, वी विल जस्ट चेक दैट, इट्स नॉट अ बिग डील। बहुत बढ़िया बात है। तो अब हम लोग थोड़ा सा पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि क्या है। इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो आ गया है ई, तो मॉड एक्स लेस देन ई, मॉड एक्स लेस देन हाफ, जो हाफ है आपका वो ई से छोटा है, राइट। ये आपका ये जीरो, ई से लेकर माइनस ई तक, यहाँ तक, यहाँ पे पूरा का पूरा आपका पावर सीरीज कन्वर्जेंट है। वेरी गुड। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/e, नो। पावर सीरीज कन्वर्जेंट एट x इक्वल टू 5, 5 देखिए इधर आ जाएगा, पावर सीरीज आपका डाइवर्जेंट हो गया। और पावर सीरीज x इक्वल टू 3, 3 अंदर में आएगा, 3 अंदर आएगा क्या? इधर आएगा, सो दिस डाइवर्जेंट, गलत स्टेटमेंट। सो फॉर सीरीज कन्वर्जेंट, इतना आसान क्वेश्चन, ये आसान कब हुआ? पावर सीरीज का कॉन्सेप्ट आपको पता हो। हुआ क्या एग्जाम में, ये नोटेशन को देख के आधे बच्चों ने छोड़ दिया मैदान। एन का पावर एन स्क्वायर, 1 + n का पावर एन स्क्वायर, सो हॉरिबल, लीव दैट। या कुछ कैलकुलेटिव मिस्टेक करके चलाए, रेडियस ऑफ कन्वर्जन किसी ने 1/e टिक मार दिया। अब गलती कहाँ करोगे ये मैं बता रहा हूँ, किसी ने ये टिक मार दिया, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी वगैरह जो है वो तुरंत नहीं मिल जाता है, तो ये दुकान में नहीं मिलता है कि खरीद लिए जाके 100 रुपए देके। क्लैरिटी प्रैक्टिस से आता है, कॉन्सेप्ट पे पकड़ से आता है, राइट। तो वो पकड़ अगर आप लोग बनाएंगे तो बहुत फायदा होगा। उसमें अगर काम करना है, उसमें सही से करना है, ताकि आने वाला जो आपका जून का एग्जाम है वो सही से जाए, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो ये हमारा जो आपका अभी जो हमने कल से रेगुलर बैचेस स्टार्ट की हैं सी एस आर नेट जून 2025 के लिए, वहाँ वो सारी चीज़ें हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप उस जून वाले एग्जाम के लिए सीरियस हो, जो अभी से ठीक 6 महीने के बाद एग्जाम होने वाला है, क्योंकि जून में होने के चांसेस कम है, जुलाई अगस्त में ही होंगे, तो अभी आपके पास है 5 से 6 महीने हैं, और उसमें आप अपने आप के कॉन्सेप्ट को और बेहतर करना चाहते हो, खुद से ट्राई किया नहीं हुआ, अब लगना चाहते हो एक मेंटरशिप के थ्रू, और इस टाइप के क्रॉस क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो, तो ये कोर्स उस सेंस में आपको फायदा करेगा। ठीक है, इसके लिए आप मेल कर देंगे, जो यहाँ आपको मेल आईडी दिख रहा होगा। बाकी आप खुद कर रहे हो, बहुत बढ़िया, डू इट। लेकिन खुद से करने के बाद भी नहीं हो रहा, देन शुड थिंक अबाउट इट फॉर गाइडेंस और मेंटरशिप। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर आपने यहाँ मिस्टेक किया है, ओवर कॉन्फिडेंस से हो सकता है, या नहीं जानने की वजह से ही ओवर कॉन्फिडेंस हो रही है। ठीक है, आने वाले दिनों में कुछ और भी सॉल्यूशंस दूंगा और कुछ नई भी चीज़ों पे बातचीत करूंगा। तब तक अच्छे से रहें, मैथ अच्छा से करें और अच्छा सोचें मैथ के प्रति, राइट। उस पर काम करें, उसमें कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो तो हम लोग हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, टाटा, बाय।